भाई सैन डिएगो में होने वाला कॉमिक कॉन बस कुछ ही महीने दूर है। अभी जुलाई में कॉमिक कॉन का इवेंट होगा और अभी सभी की नजरें मार्वल स्टूडियोज पर हैं कि वो कॉमिक कॉन में कुछ नया अनाउंस करेंगे। अभी काफी कुछ उन्होंने सिनेमा कॉन में तो अनाउंस कर ही दिया है, स्पेशली फेज 6 को लेकर वो क्या स्पेशल अनाउंसमेंट्स करेंगे। पिछली बार मार्वल ने पूरे फेज 5 की अनाउंसमेंट करी थी कॉमिक कॉन में, लेकिन केवल फेज 6 का एक छोटा सा पार्ट ही अनाउंस हुआ था, बिल्कुल जरा सा। और इसीलिए फैंस अब मार्वल स्टूडियोज की ओर देख रहे हैं कि अब वो फेज 6 के बचे हुए जो उसका मेजर पार्ट है उसे कैसे रिवील करता है। तो हेलो मेरे देसी सुपर हीरोज, मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्वल कॉमिक कॉन में फेज 6 और आने वाली मूवीज एंड शोज के बारे में क्या क्या नया अनाउंस करने वाला है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आज। मतलब जितना आप सोच रहे हो मार्वल उससे कहीं ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से कुछ ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, कुछ को लेकर मार्वल ने हिंट्स दी हैं एंड कुछ मूवीज एंड शोज को लेकर इनसाइडर रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो बिना एक और सेकंड वेस्ट किए सीधे शुरुआत कर लेते हैं आर्मर वॉर्स से। अब इस पॉइंट पर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आर्मर वॉर्स कैंसिल हो चुकी है। मैंने भी अपनी कैंसल्ड मूवीज वाली वीडियो में बोला था कि आर्मर वॉर्स में आयरन मैन सूट्स के वीएफएक्स का बजट बहुत ज्यादा हो रखा था, तो फिलहाल मार्वल में इसे लगभग कैंसिल ही कर दिया गया था। वरना खुद सोचो, रोडी के एक्टर डॉन चीडल ने 2011 में बोला था कि वॉर मशीन की एक सोलो मूवी आएगी और ये 2024 चल रहा है, यानी 12 साल बाद भी आज भी वॉर मशीन की कोई सोलो मूवी नहीं आई। ऑल्दो 2020 में केविन फाइगी ने रिवील किया था कि आर्मर वॉर्स की मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज आएगी जिसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। वहीं फिर 2022 में दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने फिर से ये बोला कि ये सीरीज नहीं बल्कि एक मूवी होगी। तो अप डाउन चलता रहा। तो प्रॉब्लम एक तो बजट की है, प्लस मार्वल ने अपना फेज 4 और 5 काफी पहले ही पूरा रिवील कर दिया है एंड आर्मर वॉर्स इसमें कहीं नहीं थी। इसीलिए मैंने बोला था कि आर्मर वॉर्स को कैंसिल ही समझो और इसका कंफर्मेशन अभी कॉमिक कॉन में हो जाएगा, क्योंकि देखो मार्वल कॉमिक कॉन में फेज 6 को पूरी तरह से फैंस के सामने रिवील कर देगा और अगर आर्मर वॉर्स की मूवी या सीरीज कुछ भी आनी होगी तो वो भी साथ में अनाउंस कर दी जाएगी, वरना फिर तो कैंसिल समझो। सेकंड मूवी शैंग-ची 2 जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है मार्वल की तरफ से। सिमो लियू शैंग-ची के रोल में वापस आएंगे एंड आपको बता दूं कि शैंग-ची ऑफिशियली एज एन एवेंजर एवेंजर्स 5 में भी शामिल होगा। बेसिकली शैंग-ची 2 मूवी में हमें ये बताया जाएगा कि ये जो 10 रिंग्स हैं ये एक्चुअल में आई कहां से है, इनका ओरिजिन क्या है। इसके अलावा शैंग-ची 2 में भी टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। ये मूवी 2026 में आएगी, ऑल्दो ये नहीं क्लियर है कि एवेंजर्स 5 के पहले आएगी या उसके बाद में, बट आएगी 2026 में ही। अब अगली मूवी बहुत ही क्रूशियल एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसे लेकर बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज एंड रूमर्स डेली लीक हो रही हैं। दिस मूवी इज स्पाइडरमैन 4, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4। अब मैंने यहाँ पर टॉम हॉलैंड का नाम लेकर क्लियर इसलिए कर दिया ना, क्योंकि रिसेंटली टोबी मैगवायर और सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी काफी सारी न्यूज आई थी। सो मैं पर्टिकुलर यहाँ पर अभी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 की बात कर रहा हूँ। अब अनाउंस तो ये नो वे होम के तुरंत बाद ही हो गई थी। एमी पैस्कल एंड केविन फाइगी ने इसे तुरंत ही अनाउंस कर दिया था और इतनी जल्दी अनाउंस करने का रीजन ये था कि स्पाइडी के मेजॉरिटी राइट्स सोनी के पास हैं, बट स्पाइडरमैन को और भी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सोनी उसे मार्वल में आने देता है। इसीलिए सोनी और मार्वल के बीच स्पाइडी की 6 और मूवीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है, जिसमें 3 स्पाइडी की सोलो मूवीज होंगी एंड 2 तो ऑब्वियसली एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आएगा वो, एंड बची लास्ट की एक मूवी वो उसका टीम अप प्रोजेक्ट होगा, जिसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जिसमें वो किसी के साथ टीम अप करेगा, किसी दूसरे सुपर हीरो के साथ। अब वो प्रोजेक्ट मूवी भी हो सकती है, सीरीज भी हो सकती है, मे बी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फुल ऑन टीम अप हो सकता है। अभी ये चीज कंफर्म तो नहीं है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि स्पाइडी की इस टीम अप वाली मूवी में माइल्स मोरालेस भी आएगा, इसके साथ साथ डेयरडेविल और एंट मैन भी आ सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये है स्पाइडरमैन 4 को लेकर कि जहां हर बार सोनी सिनेमा कॉन में स्पाइडरमैन मूवी को अनाउंस करता है, वहीं इस बार वो सिनेमा कॉन को स्किप कर देगा एंड मूवी की अनाउंसमेंट मार्वल को दे देगा, जो कॉमिक कॉन में स्पाइडरमैन 4 को अपने तरीके से अनाउंस करेगा। एंड ये सच भी है, क्योंकि देखो सिनेमा कॉन तो निकल ही गया एंड यहाँ पर स्पाइडरमैन की कोई बात नहीं हुई, यानी कॉमिक कॉन में स्पाइडरमैन 4 को मार्वल अनाउंस करेगा अपने हिसाब से। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट जिस पर बात करके मैं अपना एंड आपका दोनों का ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, वो है यंग एवेंजर्स। अब यंग एवेंजर्स का सेटअप तो हो ही चुका था दी मार्वल्स के एंड क्रेडिट सीन में, जिसमें केट बिशप एज हॉकाई एंड आंट मैन की बिटिया शामिल है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम श्योर नहीं है कि ये मूवी होगी या सीरीज, कब आएगी, प्लॉट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस इतना पता है कि यंग एवेंजर्स का जो कुछ भी होना है वो फेज 6 में ही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट टू जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा बिग एंड इंपॉर्टेंट है एंड दोनों के दोनों 100% कंफर्म्ड हैं, जिनमें से पहला है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल ने ये तो साफ कर ही दिया था कि हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल तो आएगा ही आएगा। ना सिर्फ ये सीक्वल कंफर्म्ड है बल्कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि आपको बता दूं ऐसी न्यूज है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स 5 में नहीं होंगे, जिसके चलते एवेंजर्स हार जाएंगे, जो भी विलन होगा उससे हार जाएंगे और फिर उनके हारने के बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होगी। तो ये मूवी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बिग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट मूवी है थॉर 5। ऑल्दो यार लव एंड थंडर में जो नेक्स्ट लेवल क्रिंज कॉमेडी दिखाई गई थी ना, सीरियसली थॉर को जोकर बना दिया था मार्वल ने। हमें ये थॉर पसंद है, ये थॉर पसंद है, ना कि ये थॉर। एनीवेज, तो बोला जा रहा है कि थॉर 5 का टाइटल होगा लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस। लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ज़्यूस ने अपने छपरी बेटे हरक्यूलिस को थॉर से रिवेंज लेने को बोला था, जो कि थॉर के सीक्वल का सेटअप था। अब कॉमिक्स में तो ये दोनों यानी थॉर एंड हरक्यूलिस दोस्त बन गए थे एंड मेरे ख्याल से सेम पैटर्न यहाँ इस मूवी में भी होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स तक जाने वाली सारी मूवीज में से थॉर 5 भी एक बेहद इंपॉर्टेंट मूवी हो जाती है। एंड थॉर और हरक्यूलिस के टीम अप के पीछे एक बड़ी वजह भी होगी, जो कि कोई ऐसा विलन होगा जो इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने की सोचे, जिसकी वजह से दोनों टीम अप कर लें, सेम एज गॉडजिला एक्स कॉन्ग, जिसमें गॉडजिला एंड कॉन्ग स्कार किंग एंड शीमो की वजह से टीम अप करते हैं। एंड थॉर 5 की टोन लव एंड थंडर से तो काफी ज्यादा सीरियस एंड डार्क होगी, एटलीस्ट होनी तो चाहिए, बिकॉज पिछली बार वाली थॉर का सीन याद करके मेरी तो रूह कांप जाती है यार, सही बता रहा हूँ। कैसे मैं और मेरा फ्रेंड उम्मीदें लगा के पिक्चर देखने गए थे पहला शो, और इंटरवल में मेरे फ्रेंड ने कहा चलो घर चलते हैं। किसी मार्वल मूवी को देखते हुए ये बोलना भाई नामुमकिन लगता है, बट ऐसा हुआ था। एंड आई नो हो सकता है आपको ये मूवी मतलब अच्छी लगी हो, तो प्लीज ऑफेंड मत होना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो चलो कमेंट करके यही बता दो अब कि आपको लव एंड थंडर कैसी लगी थी। तो फेज 6 की मेन मूवीज जिनका अनाउंसमेंट अभी जुलाई में कॉमिक कॉन में होगा वो ये सारी थी, बट इनके अलावा भी मार्वल कुछ और मिस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी रिवील कर सकता है, भाई क्या ही पता, जिनके बारे में सुनकर हम सुपर एक्साइटेड हो जाएं, लाइक एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन 3 मार्वल एंड सोनी के साथ कोलैब में। सो आप फेज 6 की किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके बताओ। प्लस वीडियो को लाइक करके चैनल कर लो सब, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे कतई मिस ना हो। सो गाइस, मैं हिमांशु, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बाय।